पर एक रिक्वेस्ट है तुमसे। जैसा तुम चाहो। एक्चुअली टस्कनी में शादी से पहले मैं हमारे गांव में सामूहिक विवाह करवाना चाहता हूँ। क्या? हाँ, जिसमें हमारी शादी होगी। सामूहिक विवाह? एंड मैं कभी नहीं। माँ पापा ने भी वही सामूहिक विवाह में शादी की थी और मैं चाहता हूँ कि माँ के नाम पर मैं भी ये करूँ। तो ये कितनी अच्छी बात है ना अपूर्वा? हाँ। थैंक यू अप्पू, मुझे पूरा यकीन था कि तुम ही मेरी बातों को समझोगे। तो ठीक है, मैं टस्कनी में वेडिंग की प्लानिंग करती हूँ, तो तुम अपना वो सामूहिक विवाह क्या है व्हाटएवर जो भी है वो तुम उसकी तैयारी करो, ठीक है? मैं भी आई। और हाँ, भूलना मत कि आज शाम को तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर जा रहे हो, ठीक है? हाँ, आ रही हो ना, कंट्रोल नहीं होता तुमसे। कंट्रोल कैसे होगा मैडम जी? अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया ना तो हमारी पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। टेंशन मत, बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद पूरा त्रिपाठी स्टेट हमारा होगा और फिर मैं तुम्हें इंडिया की नंबर 1 एक्ट्रेस बना दूंगा। सच? Oh God, क्या हुआ? मुझे लेट हो गया, मुझे स्नाटू से मिलने जाना था, शॉपिंग करने जाना है। मैं निकलती हूँ। हृदय, कहाँ हो? ओ हेलो जी। हृदय त्रिपाठी आए क्या? हमने आज ये पूरा शॉपिंग सेंटर प्राइवेट शॉपिंग के लिए बुक किया है। सॉरी, वो थोड़ी मीटिंग लंबी चल गई। चलकर आ रहे थे क्या अपने इन छोटे छोटे कदमों से? जानते भी हो कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी अप्पू। क्या कहा? जरा जोर से बोलो, ऊपर तक आवाज नहीं आई। आई एम सॉरी अप्पू। सॉरी नहीं, आज तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। हर बार गलती करो और मैं मान जाऊं, नॉट एक्सेप्टेबल। तो बताओ मैं क्या करूं अपनी जान को मनाने के लिए? जितनी तुम्हारी हाइट है मुझे उतनी शॉपिंग करनी है, मंजूर है? ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, इतना सा तो है। कितनी भी ज्वेलरी ले ले पर बिल उतना नहीं बनेगा। तुम मजाक उड़ा रही हो सबके सामने। मजाक तो मेरा बनाए, इतनी खूबसूरत लड़की कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। बोलो मंजूर है या मैं जाऊं? ठीक है, अगर ये करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे वो भी मंजूर है। चलो भी। लोगों को अपने वजन जितना दान करते हुए तो देखा होगा, लेकिन पहली बार अपनी लंबाई के बराबर खरीदारी करते हुए देखा है। हाँ प्रधान जी। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सामूहिक विवाह की सारी तैयारी हो चुकी है। इसे गिफ्ट रैप कर देना और इसकी बिलिंग अलग से हो, उसे पता ना चले। अप्पू मुझसे सच में प्यार करती है, तभी मेरे लिए सीक्रेटली वॉच खरीद रही है। कितनी देर लगेगी उस नाटे को? मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे भी वो खाना खाकर करेगा क्या? खाना खाने के बाद तो
अगर उसने सुन लिया ना तो क्या हुआ? मेरे नाटेपन पर कोई नया जोक आया है क्या? या फिर मुझे वापस सर्कस भेजने की बातें चालू है? अरे बोलो बोलो। क्या भाई, आप भी आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था और आप ये वॉच अच्छी है ना, न्यू ब्रांड है। वैसे इंडिया में इसके सिर्फ 3 ही पीसेस हैं। हाँ, तुमने इसे कब खरीदी? अरे खरीदी नहीं, मेरे दोस्त ने गिफ्ट करी है। हाय एवरीवन। आप सबने अभी तक डिनर नहीं किया ना? ठीक है, मैंने ना एक फ्रेंच शेफ से स्पेशल डिश बनवाई है जो हमारी शादी में सर्व होगी। स्मेल अच्छी है। अपो, ये घड़ी तो आज तुमने खरीदी थी ना? इसने कब देख लिया? इसे कैसे पता चला? मैंने नहीं। हाँ हाँ, अरे जब हम शॉपिंग करने गए थे आज, तुमने तभी मेरे सामने खरीदी थी। जज साहब पधार रहे हैं। कार्रवाई शुरू कीजिए। माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट सत्यमेव सिंह हूँ। मैं आज तक कोई भी केस नहीं हारा, क्योंकि मैंने सारे केस कानून के दायरे में रहकर लड़े। और कानून कहता है कि बेशक 10 गुनहगार छूट जाए, पर किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मैंने बस 2 मिनट में यह प्रूव कर दिया कि मेरे क्लाइंट मिस्टर रवि कुमार के हाथों मिस्टर जॉय फर्नांडिस की हत्या हुई। पर यह कोई मर्डर नहीं था, यह सेल्फ डिफेंस में हुआ एक हादसा था। That's all, my Your Honor. ऑर्डर ऑर्डर। सारे गवाहों और सबूतों को ऑब्जर्व करने के बाद ये अदालत मुल्जिम रवि वर्मा को निर्दोष मानती है और बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू। The court is now adjourned. थैंक यू। मिस्टर सत्यमेव सिंह, आप एक बात बताइए, मुजरिम पर कितना भी बड़ा इल्जाम क्यों ना हो, आप उसे बचा ही लेते। हर बार केस कैसे जीत जाते आप? क्योंकि मैं हर केस ईमानदारी से लड़ता, इसलिए कभी हारता नहीं। और आज इस देश का सबसे बड़ा और सबसे महंगा लॉयर। वो तो दिख ही रहा है, 25 करोड़ की रॉयल्स रॉयल्स में घूम रहे हैं आप। हाँ, तो अपनी मेहनत से कमाई, कोई चोरी चकारी नहीं की है मैं। प्लीज प्लीज हो गया बस, सर को देर हो रही है। सर, रवि वर्मा क्या वाकई इनोसेंट था? सिया, हमारा काम है हमारे क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना, उसका पक्ष अदालत में ईमानदारी से रखना। अब वो गिल्टी है या नहीं, ये हमारा काम नहीं, कोर्ट का काम है। यू आर द बेस्ट सर। वैसे सर, एक नया केस आया है शहर के सबसे बड़े डेवलपर और डॉन रहमत इब्राहिम का। हाँ बोलूं या ना? 50 करोड़ का ऑफर है। अच्छा ऑफर है, हाँ कर दो। 50 करोड़ में मैं कई गरीब बच्चों को पढ़ा सकूंगा, उनकी मदद कर सकूंगा। सर, अगर आपने मेरी कॉलेज की फीस नहीं भरी होती तो मैं आज शायद लॉयर नहीं बन पाती। थैंक यू सर। खून पसीना एक कर दिया है मैंने, लेकिन ये मेरी गंदी औलाद अपनी नापाक हरकतों की वजह से मेरा नाम मिट्टी में मिलाने पे तुली है। अब्बू, ऐसा क्या कर दिया मैंने? कभी मारपीट, कभी किडनैपिंग, कभी ड्रग्स, और ये अभी ये रेप केस। तुझे जरा भी इल्म है सलीम कि तेरी इन हरकतों की वजह से मेरे बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? इस लड़की के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। जुबान लड़ाता है बेवकूफ। मेरी बात ध्यान से सुन सलीम, सत्यमेव सिंह यहाँ ऑफिस आ रहा है। कौन है ये बेवकूफ? अरे बेवकूफ तू है, न्यूज नहीं देखता क्या? सत्यमेव सिंह इस देश का सबसे बड़ा वकील है और आज तक वो एक भी केस नहीं हारा है। मैं ये तेरा रेप केस उसे लड़ने दे रहा हूँ, 50 करोड़ दे रहा हूँ उसे मैं। और जब तक ये केस निपट नहीं जाता मेरे बाप, कुछ भी पंगा मत लेना। पर मैं चुप, अब जा घर पर जा। ऐसा निकम्मा बेटा मिला है।
सत्यमेव सिंह साहब, वेलकम। प्लीज बैठिए, आइए। बताइए रहमत साहब, कैसे याद किया? सत्यमेव साहब, मेरे बेटे सलीम पर किसी ने झूठा रेप केस करवा दिया है। मेरा बेटा सच में इनोसेंट है। मैं चाहता हूं कि ये केस आप लड़े। अगर आप जीत गए, जिसका मुझे यकीन है, तो मैं आपको 10 करोड़ और दूंगा। आप रेप केस लड़ेंगे? आओ कबीर, आ गए तुम? असाइनमेंट रेडी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों, क्या हुआ? मैंने देखा अभी तुम उस लड़के को किस कर रही थी। हाँ तो फिर? तुमने मुझे धोखा दिया। ओह शट अप कबीर, तुम्हें मुझसे त्रिशा खन्ना से बात करने को मिलता है ना, ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात। तुम्हारी ना औकात नहीं, इसलिए ज्यादा सपने मत देख। मैंने 3 साल से तुमने जो कहा वो किया। तुम्हारे लिए असाइनमेंट बनाए, तुम्हें गिफ्ट्स दिए, तुमसे प्यार किया, फिर भी क्या? हाँ, कौन हो तुम? कोई हैंडसम डूड हो या तुम अमीर हो? इस पूरे कॉलेज में अगर कोई तुम्हें थोड़ा सा भी जानता है ना, तो वो मेरी वजह से, क्योंकि तू मेरा सिम्प है। सिम्प का मतलब समझता है ना तू? फ्री का नौकर। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर तुमने मेरा इस्तेमाल किया। पर बस अब और नहीं, अब मैं नौकर नहीं बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा। तू एक नौकर था, एक सिम्प था, और वही रहेगा। मैंने सब सही किया, फिर भी पूरी कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती हुई। पर अब नहीं, अब मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी इज्जत वापस नहीं लौटाओगे आप। ये क्या हो रहा है कुबेर जी? ऐसा तो कई सदियों से हुआ ही नहीं है। लगता है पृथ्वी लोक पर किसी पुण्य आत्मा का दिल दुखा है। साधारण मनुष्य की पुकार पूरे स्वर्ग को कैसे कंपा सकती है? जरूर वो सीधा बिग बॉस से बात कर रहा होगा। वो तो भोलेपन में कुछ भी वरदान दे देते हैं। कुबेर जी, हमारा बटुआ! भगवान, ये मेरे लिए है। कबीर, आज की तुम्हारी हरकत ने ना मुझे बहुत इरिटेट किया है। ड्रेस की फोटो भेज रही हूँ। अगर तुम मुझे ये गिफ्ट करोगे तो मैं तुम्हें माफ करने का सोचूंगी। कामदेव जी, अगर ये बटुआ किसी साधारण मनुष्य के हाथ लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पूरी पृथ्वी भी खरीद लो तो भी इस बटुए का पैसा खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। कुबेर जी, लगता है चेयरमैन जी का फोन। तो उठाइए। हेलो सर। ये क्या अनर्थ कर बैठे हैं आप लोग? और कुबेर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इधर ही है, मैं बात करवाता हूँ। कुबेर जी, बात कर लीजिए। नहीं, मैं सॉरी सर, गलती से छोटी सी मिस्टेक हो गई सर। आपको पता है एक बुरी नीयत का मानव आपके बटुए से कितनी तबाही मचा सकता है? ये थोड़े से 450 ट्रिलियन डॉलर तो इन मनुष्यों से संभाले नहीं जाते। विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। देवताओं के खजाने से तो त्राही त्राही हो जाएगी। सर, वो आपके बिग बॉस प्रो ने किसी मनुष्य पर दया खाकर चमत्कार कर दिया है मेरे भोले भंडारी। ठीक है, उनसे मैं बात करता हूँ, पर आप दोनों जाइए और वो बटुआ लेकर वापस आइए। अगर पृथ्वी से 3 दिनों में आप वो बटुआ लेकर वापस नहीं आए तो फिर वहीं रहिएगा। सर, हेलो, 3 दिन? May God bless us। आज तक तुमने मुझे क्या क्या नामों से पुकारा। कभी सिम कहा, कभी निब्बा कहा, कभी नौकर कहा। अब मैं नौकर नहीं हूं, अब मैं मालिक बनूंगा।
आपके यहाँ सबसे महंगा कपड़ा कौन सा है? महंगा कपड़ा? इस फटीचर की 2 रुपए की औकात नहीं है, अब महंगे कपड़े मांगने चला है। अब मजे लेता हूँ। आप आइए, ये देखिए 5 लाख रुपए का सूट, पूची कंपनी का। पूची? यस। दे दो। नाइस। तो आप पेमेंट कैश में करेंगे या कार्ड से? सोने के सिक्के तो हर बार बेचने पड़ेंगे, काश डेबिट कार्ड होता। सेंट्रल बैंक ऑफ वैकुंठ? ये तो कभी नहीं सुना। साउथ का है क्या? हाँ हाँ, बहुत ऊपर वाले लोगों का बैंक है। ओह, ओके। ओके सर, हो गया। एक काम करेंगे मेरे लिए, आप प्लीज मेरे अकाउंट का बैलेंस चेक करके देंगे? ओके। आई एम सॉरी सर, मैं ये चेक नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज। क्यों, खराब हो गया मशीन? हाँ शायद खराब हो गया। हाँ, कोई बात नहीं है, मैं समझ गया हूँ, दे दीजिए। ओके। चेंजिंग रूम का है? आगे से राइट। ये तो कबीर है ना, शीशा का निब्बा। कॉलेज में कितना ऑर्डिनरी सा हुआ करता था, इतना हाई फाई कब हो गया?